28 जून 2024 शुक्रवार का दिन था और जगह थी हरियाणा का चरखी दादरी का कसोला गांव। सुबह का वक्त था जब एक यंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम था साकेत अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है। अपनी बहन के ससुराल के घर की दहलीज को लांघते ही उसने बिना किसी वार्निंग के अपनी सर्विस फायरआर्म से गोलियां चलानी शुरू कर दी और अगले 5 से 7 मिनट के बीच उसने लगभग 40 गोलियां चलाई। इस घटना में उसकी बहन के चाचा ससुर छोटे लाल की मौके पर ही मौत हो गई और इतना ही नहीं, साकेत ने अपनी बहन के ससुराल के और भी मेंबर्स पर गोलियां चलाई थी, जिसमें उसका जीजा अपनी खिड़की के रास्ते वहां से भाग गया था। लेकिन उसके जीजा के माँ बाप सुरेंद्र और सुगुंतला और छोटा भाई शिवम, इन तीनों को भी गोलियां लगी, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अपना काम खत्म करने के बाद साकेत उस जगह से भाग गया। इस घटना के तुरंत बाद घायलों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चरखी दादरी ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि उन्हें रोहतक के PGIMS में ट्रांसफ़र कर दिया गया। शकुंतला की हालत सबसे ज़्यादा नाजुक थी, जो कि डॉक्टर्स और फैमिली दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। इतनी बड़ी घटना के तुरंत बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने साइट पर पहुंच के थॉरोली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उन्हें वहां से लगभग 40 गोलियों के खोखे भी बरामद हुए, जो वहां बिखरे पड़े थे। क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को एक कैब वहां पर खड़ी मिली, जिसे लेकर साकेत यहां आया था। उस कैब वाले ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वो उसे गोली की नोक पर ज़बरदस्ती यहां इस गांव में लेकर आया था और उस कैब में से पुलिस को साकेत का यूनिफॉर्म और कुछ और सामान भी बरामद हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रजत कुमार, जो कि साकेत की बहन उषा का पति था, उसने पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। उसने पुलिस को बताया कि साकेत ने बिना बताए ही सुबह सुबह उनके घर पर आकर अचानक से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और उनमें से किसी को भी कुछ भी समझने का कुछ वक्त ही नहीं मिला। रजत ने पुलिस को बताया कि साकेत पिछले काफी समय से उनके खिलाफ वैर की भावना रखता था और उन्हें अक्सर धमकाया करता था, और आज से कुछ ही दिनों पहले उसने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि वो मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो पुलिस को जल्द से जल्द साकेत को पकड़ना था। तो साकेत को पकड़ने के लिए पुलिस ने जबरदस्त मैनहंट लॉन्च किया। पुलिस फोर्स की बहुत सारी टीमें उसे खोजने में लग गई। अथॉरिटीज ने उसकी सभी मूवमेंट्स को ट्रेस करते हुए उसका पीछा किया और एट द एंड साकेत की ये दौड़ राजस्थान के रतन नगर में आकर खत्म हुई। दरअसल साकेत जब राजस्थान के सूरतपुरा गांव पहुंचा तो उसका बिहेवियर देख वहां के लोगों को उस पर शक हो गया, क्योंकि उसके पास एक बंदूक थी और वो वहां के लोगों से उनसे हॉटस्पॉट और वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा था और उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब सा लग रहा था। वो काफ़ी सहमा सा लग रहा था, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी कि उनके गांव में एक सस्पिशियस सा आदमी घूम रहा है, और पुलिस भी बिना वक्त गवाए उस गांव में पहुंच गई। पुलिस को वहां देख साकेत ने एक आखिरी बची गोली हवा में फायर कर दी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उस पर काबू पा लिया और उसे उसकी MP5 गन के समेत अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके साकेत को पुलिस स्टेशन लाया गया और अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। इंटेरोगेशन के दौरान ये पता चला कि साकेत अपनी बहन के ससुराल वालों से बहुत नाराज था, क्योंकि उन्होंने शादी के वक्त उनसे ये झूठ बोला था कि रजत होम मिनिस्ट्री में जॉब करता है, और यही वजह थी कि साकेत ने अपनी बहन की शादी उससे करवाई थी। लेकिन बाद में उनके सामने ये सच्चाई आई कि रजत ना तो होम मिनिस्ट्री में काम करता था और ना ही कहीं और, वो तो अनएम्प्लॉयड था। और इसके अलावा इन दोनों फैमिलीज के बीच पैसों की लेन देन को लेकर भी काफ़ी झगड़ा चल रहा था, क्योंकि रजत की होम मिनिस्ट्री में जॉब होने की वजह से साकेत के घर वालों ने उसे मोटा दहेज दिया था। लेकिन अब जब उन्हें पता चला था कि उसकी तो कोई नौकरी ही नहीं है, तो इस पैसों की लेन देन को लेकर भी उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, और यही वजह थी कि उसके मन में रजत के परिवार के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उसे और उसकी बहन को धोखा दिया था, उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी, और इसीलिए उसने बिना सोचे समझे उसके दिमाग में जो भी आया उसने वो कर दिया और अंधाधुन अपनी बहन के ही ससुराल में गोलियां चला दी। साकेत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब उस पर मुकदमा चलने की तैयारी हो रही है। पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि वो फायर आर्म, उसकी यूनिफॉर्म और आई विटनेसेस, और लीगल प्रोसीडिंग्स इंश्योर करेंगी कि उसे क्या सज़ा मिलेगी। इस हॉरिफाइंग इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। अगर रजत के परिवार ने ये झूठ ना बोला होता तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता।